नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और घंटी अवश्य बजा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल जो भी सर्वे प्रस्तुत कर रहा है वह पूर्णतः सही साबित होगा, लेकिन जो इंटरनल सोर्स कह रहे हैं, जो आंतरिक सर्वे कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किसी किसी विषय की मेरिट ज़्यादा जाएगी, जैसे आरंभ में अधिक जाएगी। यह सब ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान के चलिए, जैसे मान लीजिए अंग्रेज़ी विषय के महापुरुषों ने, जो एलटी के चयनित महापुरुष हैं, उन लोगों ने हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और इंटरव्यू इसलिए दिया कि हम तो बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े समझदार हैं, तो उन्होंने दे दिया है इंटरव्यू। तो भाई, अगर उनकी मेरिट अच्छी भी है, अगर वो इसमें चयनित होते हैं तो किसी को हटाया तो जाएगा नहीं। अब उसके बाद वो सीटें छोड़ देंगे तो फिर मेरी यही रहेगी जो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और यह प्रतीक्षा बहुत बड़ी नहीं होगी और आपका चयन होगा निश्चित तौर पे। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है, और जैसा कि हम लोगों ने मुलाकात भी की थी, उस बेस पे आपको बता दें कि इस बार वेटिंग लिस्ट अधिक आएगी। वेटिंग लिस्ट इसलिए अधिक आएगी क्योंकि उन्हें भी पता है अच्छी तरीके से कि अगर हमने नहीं क्लियर किया, अगर हमने स्पष्ट नहीं किया, हमने लो मेरिट नहीं रखी, तो सीटें ही नहीं भर पाएंगी। और देखिए, ये 2016 की सीटें हैं। आज तक के चयन बोर्ड का इतिहास रहा है कि कभी भी सेफ सीटें जाकर के नेक्स्ट विज्ञापन में ऐड नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, मेरिट गिरेगी और निश्चित तौर पे उसका लाभ आपको होगा। मैंने जो आप लोगों को अंग्रेज़ी विषय में मेरिट बताई, आज हम आपको और भी विषयों की मेरिट बताएंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा आपको न्यूज़ दे दें, बहुत आवश्यक समाचार हैं। देखिए, सर्वे मेरा लगभग पूरा हो चुका है और अब फाइनल टैली आज से स्टार्ट हो रही है। फाइनल टैली आपको देना आरंभ करेंगे कि जितने अभ्यर्थी रहे हैं, जैसे हिंदी में 4000 के ऊपर लोग बुलाए गए, उनमें से लगभग मान के चलिए 4000 के लगभग लोगों तक हमने अपनी पहुंच भी बनाई। इस सर्वे में हमने उनको शामिल भी किया और अब मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जो सर्वे दिया है वह पूर्णतः प्रामाणिक है। और अंतिम आने वाली मेरिट, भाई देखिए, एलटी वालों से हम नहीं मिल पाए हैं। एलटी वाले चयनित तो हो गए हैं तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन बातों में, लेकिन जैसी कि सूचना है एलटी वालों ने अच्छा किया हुआ भी। भाई, जो राजकीय कॉलेज में चयनित हुआ है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी इसमें किया हुआ है। और कतिपय लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है अपने यूट्यूब चैनल्स पे कि एलटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एलटी का पूर्णतः प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एलटी में वही लड़के हैं जो चयन बोर्ड में चयनित हुए हैं। 200-300 ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनका एलटी में हुआ लेकिन चयन बोर्ड की भर्ती में नहीं हुआ। यह एक अपवाद हो सकता है, केवल इतना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप अगर ये कहें कि एलटी में चयनित हो गए हैं, चयन बोर्ड में हुआ ही नहीं, सबका नहीं हुआ, तो ये मानने वाली बात नहीं है। और हमारे सर्वे में बातें सामने आई। ठीक है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये बताएं, क्या आपको ये इतने नंबर पे मिले हैं? तो मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। मेरा काम आपका मार्गदर्शन करना है, आपको दिग्भ्रमित करना नहीं है। ठीक है, दिग्भ्रमित करना होता तो चैनल ही ना बनाता। यह काम मेरा नहीं है। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपको रास्ता दिखाना। अगर हम उसमें सफल रहें तो हम ये मानेंगे कि हमने ये जो मार्गदर्शन अकादमी चैनल बनाया है, मैंने यह जो मार्गदर्शन अकादमी चैनल बनाया है, उसका निश्चित तौर पे जो हमारा लक्ष्य रहा वह सार्थक रहा। नहीं तो फिर हम ये समझेंगे ये तो अपूर्ण रह गया
है ना। अपूर्ण रह गया फिर तो पूर्ण नहीं हो पाया। तो हम जो आपके लिए लेकर के आते हैं नित नए वीडियो, वह इसी बेस पे लेकर के आते हैं कि आपको कुछ अच्छा बताया जाए। जैसे कि देखिए, हमने अंग्रेजी में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 69 पे सामान्य की कॉलिंग हुई है। कुछ लोगों को डाउट है, लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 69 पे कॉलिंग हुई है। मानते हैं पिछले वर्षों में कुछ मेरिट थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस वर्ष मेरिट कम जाएगी। इस वर्ष मेरिट कम जाएगी, उसके पीछे LT का चयन मुख्य कारण है। ठीक है। और आपको स्पष्ट कर दें, OBC जो है, OBC 67 प्रश्न पे कॉल हुआ है। मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, सर बार बार आप एक ही चीज़ बताते हैं। तो बार बार एक चीज़ नहीं बताते, हम आपको मोटिवेट करते हैं। बस हमारा वही मकसद है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। नई भर्ती आएगी तो उसके लिए आपकी तैयारियां भी कराएंगे, लेकिन आपको मोटिवेट करना, आपको लक्ष्य दिखाना, आपका मार्गदर्शन करना। और हमें यह अच्छा लगता है कि हम सही जानकारी आपके लिए ले आकर रख पाते हैं, क्योंकि वह प्रमाण है मेरे पास, और प्रमाण को देख करके ही मैं आपके समक्ष उस मेरिट को रखता हूं। तो 69 पे सामान्य वर्ग की कॉल अंग्रेजी विषय में TGT में, और इसके अलावा TGT में उनका फाइनल जाकर के 75 प्रश्न विथ F होने के चांसेस हैं। अब फर्स्ट मेरिट में हो सकता है कि मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाए। मैं पहले से भी दोहरा रहा हूँ, क्योंकि LT वाले लोगों ने इंटरव्यू फेस किया है, दिया है, तो इस कारण से मेरिट पहले में जाएगी। लेकिन मान के चलिए कि ज़्यादा रहे, आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा, और हम आपको पूरी जानकारी चयन बोर्ड से जा कर के देंगे, पूरी अपडेट आपको देंगे। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अपनी खुशियों का दिया जलाए रखें, जीत आपकी होगी। इसके अलावा 67 पे OBC की कॉल हुई है, और मैंने बताया आपको 74 तक जाकर उनका फाइनल हो जाएगा। हो सकता है सामान्य से एक आध प्रश्न ज़्यादा ही हो जाएं, 76-77 पे हो जाएं। ठीक है, एक आध दो प्रश्न ऊपर नीचे दोनों में होना स्वाभाविक है, इसलिए उस पर मत जाइएगा। थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है भाई। सर्वे एकदम वही क्वेश्चन जाए, ऐसा संभव नहीं होता। किसी भी चैनल का सर्वे हो, एक दो प्रश्न ऊपर नीचे होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। इसके अलावा आपको स्पष्ट कर दें, जो SC कैटेगरी के हैं, मैंने आप लोगों से कई बार बताया है, SC वाले जो हैं, वो मान के चलिए कि उनका 70 प्रश्न पे फाइनल होने के चांसेस उनके हैं, 70-72 प्रश्न पे। तो वह भी एकदम सुरक्षित जोन में है, उनका चयन भी हो जाएगा। F सहित मैं बताता हूँ, मैं कभी F छोड़ करके नहीं बताता। ST की बात मैंने कर दी तो देखिए 65-66 पर फाइनल हो जाएंगे। तो ये मेरिट रही है। और जो हमारे सैनिक कोटे के भाई बहन हैं, उनका 49 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। निश्चित तौर पे ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आज आपको एक सूचना और दे दें, देखिए नया विज्ञापन आपको 15 से 20 तारीख के बीच में आएगा। बिना चयन बोर्ड पे दबाव बनाए चयन बोर्ड जारी करने के मूड में नहीं है, हिलावाली कर रहा है। साथ ही आपका जो रिज़ल्ट 15 तक आना था, वह भी मेरे ख्याल से 17 तारीख को भव्य प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के बाद ही आउट होगा, क्योंकि अब आर और पार की लड़ाई प्रतियोगी मोर्चा करने जा रहा है। प्रतियोगी मोर्चा के लोगों ने अभी आह्वान किया है, और हम लोग भी सब लोग साथ देंगे उनका। और आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग निश्चित तौर पे साथ दीजिए, क्योंकि देखिए हित की बात है, और अपने हित की बात के लिए अगर आप नहीं आगे आएंगे तो फिर कौन आएगा। रिजल्ट कब का बन के रखा हुआ है, आप स्वयं सोचें कि फरवरी में ही विज्ञान विषय का रिजल्ट इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा संस्कृत विषय का भी इंटरव्यू हुए। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सोचिए दिसंबर में अगर 18 तारीख आ जाए तो उस तारीख तक देखा जाए तो समाप्त होने में 2 महीने हो गए हैं। इसके बाद भी रिजल्ट का आता पता नहीं। हाँ, ऐसे ही और विषयों की स्थिति है। 16 तारीख को हिंदी का भी समाप्त हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको बिग न्यूज़ दे दें तो देखिए भैया, सामाजिक विज्ञान विषय में जो इंटरव्यू की बात है, वो कोर्ट में भी एक पेंच फंसा हुआ है। जब तक वो पेंच नहीं निकलेगा, चयन बोर्ड तैयार नहीं हो रहा है इंटरव्यू के शेड्यूल को देने के लिए। ठीक है, लेकिन हम आपको अपडेट देंगे कि वह किस प्रकार से आप लोगों का संभव होगा और किस प्रकार से इंटरव्यू की डेट आएगी। अभी यही सूचना है, आपको और सूचना भी दी जाएगी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, इसके पहले आपको जाने से पहले आपको बता दें कि LT ग्रेड के 10,000 शिक्षकों की नई भर्ती पुनः आ रही है। जनवरी में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, और कमेंट अवश्य कर दें, अच्छे कमेंट। और जो लोग हम ये देखते हैं कोई भी वीडियो डालते हैं, उनके बारे में बोलना ही बंद कर दे रहे हैं।
हाँ, जो लोग नापसंद करते हैं उनके बारे में बोलना ही बंद कर देते हैं। ये भाई उनका अधिकार है, उनको नहीं अच्छा लगता तो बिना देखे डिसलाइक मार देते हैं, मुझे कोई उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं, हम आपके हित के लिए प्रयत्नशील हैं और भरोसा रखिए कि हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।